बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूं नहायती मज़ेदार किस्म का स्टीम रोस्ट चरखा। बहुत ही मज़ेदार बाज़ारी स्टाइल का, घर पे बनाएं बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक पतीले में तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें सिरका थोड़ा सा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब, और नमक। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन का चरखा पूरा लिया हुआ इसको उसमें अच्छे तरीके से रख देंगे। पूरा जो है ना इसमें डूब जाए, कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमने एक बाउल लिया है, तकरीबन उसमें 1 पाव के करीब दही लिया है और इसमें अब मसाले डालेंगे। तिक्का मसाला हमने 3 चाय के चम्मच ऐड किए हैं। उसके बाद हमने कुटा हुआ धनिया तकरीबन 2 चाय के चम्मच उसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे हम 1 चम्मच, चाय का चम्मच नमक ऐड किया है हमने। गरम मसाला हम तकरीबन 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, जायफल ज्वारी का पाउडर आधी चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधी 1 चाय का चम्मच और प्याज पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच और हम फूड कलर तकरीबन थोड़ा सा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब और हम 3 अदद नींबू लिए हैं, उसका रस हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार किया जा रहा है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये स्टीम रोस्ट चरखा तैयार किया जा रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी और हमने 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हम जो चरखा हमने पानी में डुबो के रखा था उसको निकाल के इसका अच्छे तरीके से इसका मसाला इसके ऊपर लगाएंगे। चारों तरफ से अच्छे से मसाला इस पर लगाएंगे। कट हमने पहले से लगा चुके थे चरखे के ऊपर, चिकन के ऊपर, ताकि मसाला इस पर अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, छुरी की मदद से हमने इस पर कट भी लगा दिए हैं। आपने भी इसी तरीके से कट लगा लेना है और अच्छे तरीके से मसाला लगा के इसको हमने कवर कर देना है। बहुत ही मज़ेदार स्टीम रोस्ट चरखा तैयार किया जा रहा है नहायत ही शानदार तरीके से, बाज़ारी स्टाइल का। घर पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें तैयार हो चुका है, मसाला लगा लिया हमने और इसको कवर कर लेंगे तकरीबन पूरी रात के लिए। इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे। माशाल्लाह से ये हमने कवर कर लिया फुल नाइट के लिए। अब हम दूसरे दिन हम तकरीबन एक पतीला लिया है और इसमें हम तकरीबन 4 से 5 गिलास स्टैंड से नीचे पानी रख दिए, ऊपर स्टैंड रख दिया है। स्टैंड से नीचे होना चाहिए पानी। इसको चूल्हे पे चढ़ा दिए मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए। हमने जो मसाला लगाया हुआ चरखा था उसको एक फॉइल पेपर लेंगे, उस पर रख देंगे। ये फॉइल पेपर लेंगे, चरखा हमने रख दिया, सारा जो मसाला इसका था इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे और जितना भी इसके ऊपर मसाला बनाया हुआ है मिक्स अच्छे तरीके से करने के बाद इसके ऊपर हम ये देखें डाल के इसको चारों तरफ से लपेट देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो पतीला हमने चूल्हे पे रखा हुआ है स्टैंड के साथ, उस पर स्टैंड पे रख देंगे, पतीले के अंदर इसको रख देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम, ये गर्म है एहतियात से इसमें रखना है और आधे घंटे के लिए हमने इसको कवर कर देना है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, ये स्टीम हो चुका है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तकरीबन
कुकिंग ऑयल डाल देंगे, इतना हो कि कम से कम उसमें आपका चिकन अच्छे तरीके से डिप हो जाए। ये हमारा हमने स्टीम तैयार हो चुका है, ये स्टीम से निकाल लिया हमने, स्टीम हो चुका है ये चरगा। अब हम जो है कढ़ाई में इसको रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। ये तो ऑयल, कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हम इसमें देखें, हमने इसमें ऐड कर दिया है, उसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है चारों तरफ से। ये हमारे पास कढ़ाई छोटी है, अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो वो लीजिए, ताकि उसमें पूरा इसमें डिप हो जाए। अच्छे तरीके से चारों तरफ से इसको हमने पकाना है, फ्राई करना है, रोस्ट करना है, जो आप कहना चाहें। हम इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल डालेंगे गरम, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। वैसे तो स्टीम पे पक चुका है, लेकिन रोस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको कुकिंग ऑयल इस पर ऐड कर रहे हैं। एक तरफ पकने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से हमने पकाना है, साइडें से भी पकाना है, एक साइड से दूसरी तरफ से, चारों तरफ से को अच्छे तरीके से हमने पका लेना है, फ्राई करना है। अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और जो मसाला हमारे पास ये बच गया था उसको ज़ाया नहीं करना है, उसको फ्राई पैन में डाल के उसकी हम इसकी चटनी बना लेंगे, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। ये रोस्ट हो चुका है तकरीबन। अब हमने जो मसाला बचा है उसको फ्राई पैन में डाल के तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसको पका के अच्छे तरीके से इसकी चटनी बनाई है। माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चरखा तैयार हो चुका है, स्टीम रोस्ट। चटनी रायता के साथ इस्तेमाल करें। हमने चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।